मैं इंडिया सराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आप एक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप बाई सेल करेंगे तो खुद अपनी मर्जी से करेंगे या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर जो सेबी से रजिस्टर्ड हो उसकी सलाह से करेंगे। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट बार आया, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आता तो लाइक एंड शेयर करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आप लोगों को फ्री कॉल देता हूँ, आप लोगों की हेल्प वगैरह हो जाएगी उससे। नेक्स्ट, पर्सनल मेंबर्स के ग्रुप में अगर कोई ऐड होना चाहता है तो उसके लिए आप मेरे को पर्सनल मैसेज करें या फिर आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसी लिंक के थ्रू ही आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो मैं फिर आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वहाँ पे मैं और ज़्यादा हेल्प करता रहता हूँ। देखो, सबसे पहले एक्सपायरी आज निफ्टी में तो फिर भी थोड़ी ठीक ठाक हुई, बाकी बैंक निफ्टी में एक्सपायरी आज कुछ खास रही नहीं वहीं पे, और बैंक निफ्टी में भी लगभग वहीं पे बीत गया टाइम। तो आज है ना, जो ऑप्शन बायर्स को अगर लॉस हुआ है तो उसमें ऐसा सोचने की नहीं है कि मेरे को लॉस हो गया, ऐसा कुछ। आप लोगों की स्टॉप लॉस वगैरह हिट हुए तो आप लोगों की गलती नहीं है, आज मार्केट उसी टाइप का था। तो कभी कभी ये चीज़ें भी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। पिछले 8-10 दिन से मार्केट ठीक ठाक चल रहा था, ट्रेंड में चलता था या मूवमेंट वगैरह आ रहे थे, लेकिन अभी क्या 3-4 दिन से गैप से ऊपर खुल रहा है, वहीं गैप से ऊपर खुल रहा है, वहीं डेली वही स्ट्रेटेजी पे काम हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। गैप से ऊपर खुलता है, उसके बाद वहीं से घूम घाम के फिर खत्म, फिर घूम के खत्म। तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रहा है, ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। तो उसमें आप इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं, कभी कभार स्टॉप लॉस हिट होते हैं। और मैंने बताया भी था एक टाइम फ्रेम रख लो, ताकि उसमें आप लोगों को वो रहे कि हाँ मेरा भी आज स्टॉप लॉस वगैरह लगे हैं 1-2 बार, लेकिन बड़ी मशक्क़त से मैंने, देखो एक्सपीरियंस के साथ आता है आपको काम, आपको मैनेज करना आ जाता है तो आपको मैनेज करना आएगा तो लॉस भी नहीं होगा, लेकिन उसमें फिर आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए। तो उसी मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने तो अपना थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा कुछ आज मेरे को भी बचा नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, ओवरऑल ग्रीन में मैं रहा हूँ। वो आपको धीरे धीरे टाइम के साथ आ जाएगा। बात करते हैं आज का हमारा क्या डिस्कशन था। ओपनिंग हमने जो प्रेडिक्ट किया था उसके थोड़ा सा नीचे ओपनिंग हुई थी। उसके बाद मैंने क्या बोला था, सेल मैंने वहां से बोला था मार्केट को 800 के नीचे सेल, वहीं से डॉट आपका सेल था, उसके बाद गया ही नहीं, ऊपर गया ही नहीं। बैंक निफ्टी ने आपको पॉइंट दिए हैं, 25 से 30 पॉइंट ऑप्शन में आराम से मिले हैं पहले ही मूव में, ज़्यादा मिले एक्चुअली वैसे तो, लेकिन 40 के आसपास पॉइंट मिले हैं, वो बहुत होते हैं 40 पॉइंट, 40 ऑप्शन के 40 पॉइंट निफ्टी में। किसी ने अगर 60 के आसपास की भी खरीदी थी, मैंने खुद खरीदी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपना दिखा देता हूँ, ये वाली 17,800 की जो पुट थी मैंने ये खरीदी थी, लगभग 60 के आसपास मैंने कहीं खरीदी थी, दिखाता हूँ आपको कहाँ खरीदी थी। 55 पे खरीदी थी मैंने, सिर्फ 200 क्वांटिटी 55 पे खरीदे थे, और 84 ये मैंने जल्दी काट दिया था इसको, 87 लगभग 20 पॉइंट के आसपास काट दिया था, बाकी ये बहुत ऊपर गई थी, 84 गए थे, इसमें अच्छे खासे पॉइंट मिले हैं। उसके बाद में बात करेंगे निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में भी सेम कहानी है, ये 400 के नीचे सेल था, ऊपर की तरफ गया ही नहीं है ये। उसके बाद यहाँ इसमें भी थोड़े बहुत पॉइंट मिले हैं, लेकिन इसने टाइम बहुत एक्सपेंड किया, इसने टाइम बहुत ज़्यादा, ये देखो इसने यहाँ पे कुछ दिया नहीं, ये इतना ड्यूरेशन का आप मान के चलो, यहाँ से लेके 10:30 से मान लो आप और 12:30, 2 घंटे का जो टाइम है इसने पूरा एक्सपेंड किया, ऐसे ही इसने टाइम को ख़राब किया, कुछ इसने दिया नहीं है वहाँ पे। स्टॉप लॉस हिट हुए, दोनों साइड में स्टॉप लॉस हिट हुए, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों साइड में स्टॉप लॉस हिट हुए। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, एक्सपायरी के दिन अगर आप लोगों को, देखो लालच नहीं आपको मार्केट में काम करना, लेवल जो मैं देता हूँ उस लेवल के अकॉर्डिंग काम कर लो, लेकिन उस एक्सपायरी में मत करो। नए ट्रेडर्स के लिए उस एक्सपायरी में दिक्कत रहेगी। क्यों? क्योंकि गामा इफेक्ट काम करता है इसके अंदर, और गामा इफेक्ट में क्या होता है, कहीं का भी आप मान के चलो मूवमेंट फास्ट होते हैं, बाकी चीजें खत्म हो जाती है, उसमें गामा इफेक्ट काम करता है। तो जितना आपका ये मान लो पॉइंट, जितने पॉइंट इंडेक्स चलता है उतने ही, थोड़े बहुत उससे कम रहते हैं, उतने ही लगभग फिर ऑप्शन में भी चलते हैं।
तो वो स्टॉप लॉस आपका तुरंत हिट करेगा, या टारगेट भी आएगा तो तुरंत आएगा। तो उसके लिए फिर आप या तो पोजीशंस को लाइट रखो, या फिर आपको मैनेज करनी आनी चाहिए पोजीशन। आप किसी के भरोसे से फिर आप उसमें काम करते हो तो वो दिक्कत करेगा। थोड़ा पैसेंस भी रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा बिल्कुल, इतना आसान काम इसमें नहीं है। तो दोनों में पुट साइड में पैसे बने हैं, किसी ने भी अगर ट्रेड करी है तो दोनों के पुट साइड में पैसे बने हैं, और हमने वही बताया था। लेकिन बीच में जो टाइम जो डिके हो रहा था उस टाइम थोड़े स्टॉप लॉस वगैरह, निफ्टी में तो अच्छा खासा बना है। बैंक निफ्टी में एक बार आया होगा थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद में थोड़ा दिक्कत इसमें रहा है। 40-50 पॉइंट तो ऑप्शन में इसने भी दिए, ऐसी बात नहीं है। 100 के आसपास की अगर किसी ने ली है तो वो भी दिखा देता हूँ। देखो मैंने भी ली थी, तो उसका आपको कम से कम प्रूफ होने से आपको पता चल जाएगा। ये देखो, ये 110 के आसपास खरीदी थी मैंने, और ये 176 हाई पे जाके काट के आया था मैं इसको। 180 के आसपास हाई बना था, बिल्कुल हाई पे ही मैं इसको बुक करके आया था। बाकी हाफ ऑफ क्वांटिटी मैंने पहले भी बुक कर ली थी, इसमें मैंने कम से ही ट्रेड किया, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद पूरे दिन में मैनेज, ये इतनी ट्रेडें क्यों हुई, मैनेज करने में निकला, पूरा दिन मैनेज करता रहा। लास्ट में ये 0 हीरो के लिए मैं लास्ट वाली ट्रेड को कर रहा था। मैं जेन्युइन चीज़ें आपको दिखाता हूँ। देखो लास्ट वाली ट्रेड जो है ये मैं कर रहा था 3 बजे के आसपास, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। एक बार ये 15 के नीचे आई थी, उस टाइम ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई। उसके बाद फिर ये मिली नहीं, फिर मैंने इसको कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उसके बाद मेरे को लग नहीं रहा था। 0 हीरो के हिसाब से उसको लगा। अभी कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन रहेगा वो चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखो निफ्टी में ये जहाँ पे बंद हुआ ना, ये यहीं पे एक लेवल है इसका, आप देखो यहीं पे लेवल है, ये यहीं पे 17,780, यही आपका लेवल है मैक एंड ब्रेक का। इसके ऊपर है बाई है, इसके नीचे सेल है, ये मान के चलो 780 के नीचे है। जब तक 780 के नीचे रहेगा आप इसके सेल साइड में बैठे रह सकते हैं। प्रोविजनल क्लोजिंग 736 की आई है, तो इसके ऊपर निकलेगा तभी हम बाई करेंगे। 17,780 इसके ऊपर अगर आपका मार्केट निकलेगा तो बाई करेंगे। सेल कहाँ करेंगे, सेल आप करेंगे ये यहाँ पे 17,715। अगर इसके नीचे चलेगा तो फिर आप इसको सेल करेंगे। नीचे की तरफ आपके टारगेट आएंगे 650, सेकंड टारगेट आपका मिलेगा आपको ये यहाँ तक के 600, उसके बाद आपको मिलेगा 530। ये टारगेट आपको नीचे की तरफ मिलते हुए नजर आएंगे। 3 टारगेट मैंने बता दिए कल के लिए। ऊपर की तरफ क्या रहेगा, ऊपर की तरफ आपका खुला आसमान है। 800 के ऊपर, 780 के ऊपर आप निकलते हो तो फिर आप इसको खुला आसमान है 980 तक का स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना, वहां तक का मूव मिल सकता है। बाकी मैंने बोला था, कल भी बोला था, ऊपर की तरफ कन्विक्शन नहीं आ रहा है, मुझे कन्विक्शन नहीं था, इसीलिए मैंने बोला आप लोगों को। अभी बात करेंगे निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में आपका जब तक ये देखो इसी के इसके ऊपर जा ही नहीं पाए, ये 380 मान के चल लो आप, 41,380 इसके ऊपर निकलेगा बाई करना। फर्स्ट टारगेट 450 आ रहा है आपका, 440 फर्स्ट टारगेट 440 आ रहा है, उतना ही मिलेगा। सेकंड टारगेट आ रहा है 500, और थर्ड टारगेट फिर आपका मिलेगा 600। 41,600 तक, 41,800 इसका मैक्सिमम है, वहां से रिवर्सल आना ही आना है, उसके ऊपर नहीं जाएगा ये एक बार को। फिलहाल नीचे की तरफ मूव इसने किया हुआ, नीचे की तरफ सेल जब तक आपका 41,100, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे। आप बोलोगे सर इतना नीचे, बिल्कुल इसके नीचे सेल बन नहीं रहा आपका। 41,001 वैसे तो सेल बन रहा, 41,180 के नीचे भी बन रहा है सेल। आज का जो लो था ना, लो एक बार देख लेते हैं, 178 बिल्कुल। 41,180 इसके नीचे भी आपका सेल बन रहा है। वहां से अगर करते हैं तो आपको फर्स्ट टारगेट फिर मिलेगा 41,040, 40,950 और 40,800, यहाँ तक के डोर्स इसमें खुल जाते हैं नीचे की तरफ। 3 टारगेट ऊपर की तरफ मैंने बताई दी आपको, 370 मान के चलो आप, 370 ये एक जोन पकड़ लो, 380 मान लो चलो। 41,380 के ऊपर आपका बाई चलेगा। स्टॉप लॉस क्या रहेंगे बता देता हूँ। देखो स्टॉप लॉस निफ्टी में आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जब आप इसको 880 के ऊपर बाई करेंगे तो 750 का सेल बहुत है। नीचे की तरफ अगर आप इसको सेल करेंगे उसके बाद आपका 740 का सेल बहुत है।
निफ्टी बैंक में आपका क्या रहेगा, निफ्टी बैंक में जब आप 370 के ऊपर, आप जब इस 380 के ऊपर बाई करके चलेंगे तो यही क्लोजिंग जहाँ ये आपका ऐसा रहेगा। जब 180 के नीचे आप सेल करेंगे तब आपका स्टॉप लॉस रहेगा 240 का, बस इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस स्टॉप लॉस के साथ अपना ट्रेड को इनिशिएट करें, आपको अच्छे खासे पैसे बन जाने चाहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक एंड शेयर करें। फिर एक चीज़ आपको बता देता हूँ, पर्सनल मेंबर्स के ग्रुप में ऐड होने के लिए आप डायरेक्ट मैसेज करो तो मैं आप लोगों की वहाँ पे हेल्प वगैरह करता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।